जली 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 राजा अपने मुंह के साथ साथ फेफड़े भी काले करना चाह रहा है क्या? मैं आलमी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत होने का, वो भी एक की कश में। अबे अबे इसमें एक छूटने का दम और था। और राजा पैदाइशी कंगले, तू हमारी ज़ईफ़ुल अतकाद हुकूमत के दावे गलत करने की कोशिश न कर। सुना है गुर्बत की शरह सिफर के करीब ही है बस। सच कह रहे हो? जी जी बिल्कुल सच कह रहे हैं, सब अच्छा है। मुझे पता है तुम मजाक कर रहे हो। जब तुझे पता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो क्यों भोला बन के पूछ रहे सच कह रहे हो? खैर मुल्क के हालात जैसे भी हो, मुझे इतना पता है जब तक मेरा बाप जिंदा है ना, मेरे माशी हालात में कोई तब्दीली मुमकिन ही नहीं है। चाहे सरकारी दावों के मुताबिक शरह गुर्बत पूरी की पूरी सिफर हो जाए। वैसे वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग गरीब जिस तेजी से खुदकुशियां कर रहे हैं, लगता है कुछ अरसे बाद गरीब इस मुल्क में तलाश करना पड़ेगा, सिवाय मेरे, क्योंकि जब तक मेरा तेरा बाप जिंदा है। एक बात तू पल्ले बांध ले राजा। वो क्या? तू अपने बाप का रोना रोना छोड़ दे, तुझे अपनी मुआशी हालत खुद ठीक करनी पड़ेगी। हरामखोर, इसी वजह से, बस इसी वजह से आज मेरी बाबा रसगुल्ले शाह के साथ अपार्टमेंट है। अपॉइंटमेंट? हाँ वही। वैसे किस सिलसिले में मिलना है उससे? पापा जी ने वादा किया है कि मेरा मुस्तकबिल देख के मुझे मशवरा देंगे। और बाबा रसगुल्ले शाह को बगैर ऐनक के 2 फुट से ज्यादा नजर नहीं आता। तेरा मुस्तकबिल खाक देखेगा, और तेरा मुस्तकबिल देखने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन भी नाकाफी है। बकवास न कर, रसगुल्ले शाह की बातनी आंखें बहुत तेज हैं। और राजा तू किन चक्करों में फंस गया? बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए और तेरी हड हरामी को महसूस किए हुए। क्यों, मैंने क्या किया? और ये पूछ तूने क्या नहीं किया? ये जो तू मेरे कारनामे सबको सुनाता फिरता है ना, ये बात ठीक नहीं है। करतूत बेहतर लफ्ज़ है कारनामों की बजाय। तू मेरा इमेज हमेशा नेगेटिव पेश करता है। क्या करूं, तुझे पॉजिटिव भी पेश करूं ना, तू नेगेटिव ही रहता है। और अब तू बाबा रसगुल्ले शाह के चक्कर में फंस गया। शाह जी बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। हाँ, बिल्कुल। कई दफा तो वो थाने में पहुंच चुका है, और एक दफा तो मैंने उसे मुर्गा बने देखा है। मोटा ताजा भैंसा थानेदार नादर शाह अपने माले हराम समेत उसकी पीठ पर तशरीफ फरमा था। एक जलील, फकीरों के जाहिर पर नहीं जाते। उनकी जाहिरी हालत ऐसी होती भी नहीं है कि उनके जाहिर पे जाया जाए। वैसे तुझे रसगुल्ले शाह के बातन में घुसने की जरूरत क्या पेश आ गई? बस आ गई एक जरूरत पेश। तू ये बता, तेरे पास एक 100 का नोट होगा? बिल्कुल है। मुझे दे दे प्लीज, बाबा जी के लिए आधा किलो रसगुल्ले लेके जाने। मेरे ख्याल में उसके लिए जमाल खोटा मौजू रहेगा, इससे उसको अफाका होगा। तेरे जैसे मुरीदों की जेब से ना रसगुल्ले खा खा के काफी चर्बी चढ़ गई है उस पे। अपनी जुबान को लगाम दे जलील। ओके, फजूल में वक्त जाया किया तेरे पास आकर। चलता हूं। अबे 100 रुपए का नोट तो देता जा जलील के बच्चे। पहाड़ में जा, दाल दाल कच्चे।
राजा बेचा अकीदत पालने वालों में से तो नहीं है, जरूर कोई गहरी बात है। लगता है बाबा रसगुल्ले शाह से इसकी अपॉइंटमेंट के मकसद के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। जलील, ओ जलील। जी जी मलका आलिया, हुक्म कीजिए। हाय जलील, तुम कितने इखलाक बाख्ता हो। आप शायद इखलाक याफ्ता कहना चाहती हैं। हाँ हाँ वही ना। यार सर में बहुत दर्द है, दूध तो ला दो, चाय बनानी है। हाँ हाँ, मैं तो दुनिया में पैदा ही इसीलिए हुआ हूँ कि आपको दूध ला ला के दूं। वैसे कितना दूध चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 किलो। बस 1 किलो? अच्छा 2 किलो ला दो। बस 2 किलो? तो 3 किलो। मजाक कर रहा था मैं। मेरे ख्याल में 1 किलो ही काफी है। वो क्या है, आपका फिगर ना खराब हो जाए। तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। शन्नो तो ऐसे ही तुम्हारी बुराइयां करती रहती है। मैंने उसे कहा था कि तुम दिल के बहुत साफ हो। जो भी बात हो ना, गंदी भी, वो मुंह पे कह देते हो। अच्छा, शन्नो नामी आग पर पेट्रोल वक्तन फवक्तन आप छिड़कती हैं? अरे नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी तारीफें करती रहती। अब मैं जाऊं? कहाँ? आपके लिए 1 किलो पेट्रोल लेने। क्या पेट्रोल? मेरा मतलब है कि 1 किलो दूध लेने। हाँ हाँ जाओ जाओ, जल्दी से लेके आओ। सर में बहुत दर्द है। अभी क्या? अभी आया। जलील, तुम कितने अच्छे हो। I dash you. I dash you too. जान बानो ने पैसे तो दिए ही नहीं। चलो पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, मुस्कुराहट से ही काम चला लेते हैं। चल भाई जलील, कोई तो है जो तुझसे भी पैसे लगवा लेता है। कहीं शन्नो देख ही ना ले। बच के जलील, वरना शन्नो के हाथों जलील हो जाएगा। जिमी, 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 क्यों अपनी तमन्नाइयां जाया कर रहा है? देख जलील, मेरे पास अभी कुछ नहीं है। तू फिक्र न कर, मैं उन तिलों से भी तेल निकाल लेता हूँ जिन तिलों में सिरे से तेल होता ही नहीं। देख जलील, देख जिमी, एक तो मैंने तेरे बंगले मुंह मांगे किराए पे लगवाए, दूसरा मैंने 6 महीने का एडवांस दिलवाया, और यही काम अगर स्टेट एजेंट करता तो 20-25 हजार तुमसे लेता। मैंने सिर्फ तुमसे 10 हजार मांगे और तूने वो भी नहीं दिए। क्या करूं जलील, सोना महंगा होता जा रहा है। सोना महंगा होता जा रहा है? ये सोने का मेरे कमीशन से क्या ताल्लुक? वो जो रकम तेरे लिए मैंने रखी थी ना, मुझे एक आदमी को देना पड़ी। दुबई से कुछ सोना मंगवाना था। जिमी कमीने, ये तूने अच्छा नहीं किया। और चल 10 हजार नहीं, उतनी मालियत का सोना ही दे दे। सोना नहीं दे सकता। क्यों? तू 1 महीने बाद मेरे से 10 हजार ले लेना। मुझे 10 हजार अभी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में मैं तुम्हारे किराएदारों के पास जा रहा हूं। वो किस लिए? तुम्हें पता चल जाएगा।
जब वो कल तुम्हारे पास आएंगे और बाकिया किराया तुमसे वापस मांगेंगे और तुझे सोना बेचकर उनका मुतालबा पूरा करना पड़ेगा। जलील कमीने, तू ऐसी कमीनगी नहीं कर सकता। जवाबी खमीनगी। तू तो मुझे जानता है, अगर मैं किराएदारों को रखवा सकता हूं तो उनको निकलने पर मजबूर भी कर सकता हूं। अच्छा, अब ये 5,000 रख। ये हुई ना बात। और बकिया कब देगा? बकिया अगले हफ्ते। अब 1 हफ्ता भी नहीं देगा अपने दोस्त को। चल ठीक है, मिलते हैं। वैसे जलील, तू दुनिया का वाहिद शख्स है जो मेरे से किसी ना किसी तरह पैसे निकलवा लेता है। हाँ हाँ, वरना तू अपने वालिद को कफन भी ना दे। बकवास न कर, ऐसे भी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। सोने की कीमत बढ़ जाने की वजह से। वैसे जलील, हाँ, मैंने सुना है पहले जमाने में लोग सोना बना लिया करते थे। वो क्या कहते हैं, अल्कॉस्मेटिक्स। क्या ऐसा कोई नुस्खा आज भी दस्तयाब है? अल्केमिस्ट। देख मेरे प्यारे चिमी, अगर ऐसा नुस्खा होता तो सोने की कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे जाती, और ये जो तू किलो किलो के हिसाब से सोना इकट्ठा करता है ना, ये सब बेकार जाता। ये तो है, लेकिन खुदा का शुक्र है सोने की कीमत आसमान की बुलंदियों को छू रही है। वाह, शुक्र हो तो ऐसा। खैर, अगले हफ्ते 5,000 रुपए के साथ तैयार रहना। अगर तू कहीं गायब हुआ या मुझे मेरी रकम ना मिली तो मैं सीधा यहाँ से तेरे किराएदारों के पास जाऊंगा। कहा तो है, दे दूंगा। ओके, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। शन्नो, मेरी शन्नो, कहाँ थी तू? कितना उदास हो गया था मैं। चल झूठे, तुझे मेरी याद आ रही थी तो मुझे कॉल ना करता। मैं जब भी कॉल करने का सोचता हूँ तेरी कॉल पहले से ही आ जाती। मुझे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें भी और तुम्हारी सोचों को भी। वैसे मैं ये बताने के लिए आई हूँ कि तुमने मुझे कमेटी के 5,000 रुपए देने हैं। 5,000? तुम्हें कैसे पता? क्या पता? यही कि मेरे पास 5,000 रुपए हैं। अच्छा, तो तुम्हारे पास 5,000 रुपए हैं? फंस गया। हाँ, है मेरे पास, और अब ये 5,000 रुपए मेरे पास से निकलकर तेरे पास आने वाले। जलील, वैसे तू कितना जलील है ना। तुझे पता भी है ये कोई आम कमेटी नहीं है, ये शादी फंड है जो तेरे लिए और अपने लिए सिर्फ मैं जमा कर रही हूँ। बिल्कुल, तू जमा कर रही है सिर्फ, और अपनी मेहनत की कमाई जमा कौन करवा रहा है? मैं। और पहले 1 2 3 4 8 9 10 कमेटियां निकल कर कहाँ गायब होगी, बताएगी जरा? जलील, अब तुम मुझे हिसाब मांगेगा? क्या हो गया अगर मैंने बहुत सारी शॉपिंग कर ली या पार्लर का कोर्स कर लिया और वगैरह वगैरह वगैरह? बस बस, सब जानता हूँ मैं। आज से मैं शादी फंड में कुछ भी जमा नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं दोगे? क्या तुम ये नहीं चाहते कि हम जल्दी से एक हो जाएं? अच्छा, ये जल्दी से एक कैसे होते हैं, जरा मुझे बताएगी? चल हट, हो गई तेरी बेहूदगी शुरू। अच्छा जरा मुझे ये तो बता, कल तू चांद मानो के दरवाजे की तरफ क्या देख रहा था? क्योंकि वो मुझे गंदी गंदी बातें करने से नहीं रोकती। जलील, जलील कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। पकड़ोगी तो तब छोड़ोगी ना।
और फत्तू कैसा है? हाथ मारने की क्या जरूरत थी, जुबान ही काफी थी। बात जबानी कलामी होती तो नौबत यहाँ तक क्यों आती? क्या मतलब? मतलब ये कि चमचा, बेलन, ईंट, डंडा, जूती, इस बार भाभी ने तुम पे क्या चलाया? ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं छत से नीचे गिर गया था। अच्छा, तो इस बार भाभी ने तुम्हें छत से ही नीचे धक्का दे दिया। मैंने कब कहा ऐसा? अभी तो तुमने खुद ही कहा था कि तुम छत से गिर गए हो। चाय पीनी है कि नहीं? पीनी है, वो भी तुम्हारे शादीशुदा हाथ। मेरा मतलब है कि एक हाथ से कड़क सुलमानी चाय। तो चुपचाप जाके बैठ जाओ। अच्छा, जल्दी से चाय भेज। जल्दी से मेरे लिए चाय मंगवा। तेरी हालत देख के तो मुझे एम्बुलेंस मंगवानी चाहिए। कहीं अपने बाप के हत्थे तो नहीं चढ़ गया? नहीं यार, ये तो मैं बाबा रसगुल्ले शाह के पास से आ रहा हूँ। क्यों? उसके लिए रसगुल्ले नहीं लेके गया था, या फिर रसगुल्ले के डब्बे से लाल बेग निकल आया था? नहीं यार, बाबा जी के कुछ साबका अकीदतमंद आए थे। बाबा जी ने उन्हें PSL के विनर के बारे में बताया था, जो यकीनन गलत साबित हुआ होगा। हालांकि गलती तो उसकी है ना, वो जिसने कैद छोड़ा था। क्या नाम था उसका? खैर, कुछ अकीदतमंद तो इतने जाहिल थे, जुबान इस्तेमाल करते करते सीधा हाथ इस्तेमाल करने लगे। तेरा ये हाल है तो तेरे बाबे की कैसी दुर्गत बनी होगी। वो कहाँ है, अस्पताल में या उसी कब्रिस्तान में जिधर उसने डेरा जमा रखा है? वो तो अपनी झोंपड़ी में है बाबा जी, उन्हें कुछ नहीं हुआ। सारी शामत तो मुझ गरीब की आई है। तू मुफ्त में पिट कर आ गया है। ये बता, तू उसके पास जाता ही क्यों है? मैं एक चक्कर में था। वो तो तेरे हुलिये से ही जाहिर है। ये बता, तायब हो गया या बकिया कपड़े गायब होने तक बाबा से शुगल जारी रहेगा? नहीं जलील, इस किस्म के ज़िम्नी हालात तो आए दिन पेश आते रहते हैं। मैं जिस चक्कर की बात कर रहा हूँ वो दूसरा है। खुदा तेरे बाप को सलामत रखे। ये बता, चक्कर क्या है? तू किस चक्कर में है? जलील, हम अमीर होने जा रहे हैं। फत्तू ने चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया? अबे नहीं, चाय में कुछ नहीं है, हम वाकई अमीर होने जा रहे हैं। लगता है बाबे के अकीदतमंदों की ज़रबाते कलीम से तेरी अक्ले सलीम को सदमा पहुंचा है। जलील, मैंने रसगुल्ले शाह को राजी कर लिया है। वो हमें एक सोना बनाने का नुस्खा एक कीमिया देगा। तेरा दिमाग खराब है, वो डब्बा पीर है। होगा, और उसके पास नुस्खा तो असली है ना। मुझे खुद रसगुल्ले शाह ने 1-1 किलो वाली सोने की 2 ईंटें दिखाई हैं, जो उसने इसी नुस्खा कीमिया से तैयार की हैं। राजा, अगर तू अकेला अमीर हो सकता तो तू मुझे इसकी खबर तक न होने देता। सच सच बता, मसला क्या है? जलील, वैसे तो मुझे मुझसे भी ज्यादा समझने लगा है। मसला है, और वही अफाकी है। यार, रसगुल्ले शाह ने कहा है सिर्फ 3 लाख का खर्चा है, उसके बाद करोड़ों रुपए का सोना। राजा, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे हमेशा गधा समझता रहा। चल, माफ किया। तू गधों से भी कोई ऊंची शय है। तुझे बेवकूफ बना रहा है। क्या तू अपने दोस्त के लिए मामूली सी रकम भी मुहैया नहीं कर सकता, जो हमें करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना देगी? राजा, अभी तक मैं शन्नों का पति बन नहीं सका। इतना दूर मत जा, वापस आ जा। वैसे मैं सारी इंक्वायरी कराने के बाद आया हूँ। बाबा जी ने जो सोना दिखाया था बिल्कुल खालिस था। अगर खालिस है तो उसे बेच क्यों नहीं देता? उसे बेचने के बाद उसे अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। तुझसे 3 लाख क्यों मांग रहा है? मुझसे तो सिर्फ 50,000 मांग रहा है, बाकी पैसे हैं उनके पास। असल में वो सोना फरोख्त नहीं कर सकते, उसमें कुछ मसला है। बेटा, इस मामले में मसला ही मसला है। वैसे क्या मसला है? कसौटी पे घिसने से सही रंग नहीं आ रहा। रंग भी आ जाता है अगर सामने तेरे जैसे अहमद हो। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, मेरे पास 50,000 नहीं है। मुमकिन है ना हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ
तू पैसों का इंतजाम कर लेगा। नामुमकिन। जलील, ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है यार। मुझे तू माफ रख, चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगर खुदा ने मिलाया तो। अरे बात तो सुन। अबे जलील, जलील, जलील। चाय के पैसे कौन देगा? जलील के खाते में लिख लियो। इतना लंबा खाता कौन क्लियर करेगा? आज शाम को चलेंगे। बाबा जी ने 4 बजे का टाइम दिया है। ये कोई बाबा है या स्पेशल डॉक्टर जो दूसरों को वक्त देता फिरता है? बाबा जी जो दे सकते हैं ना, वो किसी डॉक्टर के पास की बात नहीं। मसलन धोखा। आजकल डॉक्टर भी ये काम बड़ी खुश असलूबी से कर रहे हैं। बाबा रसगुल्ले शाह के नक्शे कदम पर चलते हुए शाह है। जलील, अगर तूने बाबा जी के खिलाफ एक और लफ्ज निकाला तो उसका एक लफ्ज से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। कम से कम मुसद्दस हाली जितनी तवील नज्म होगी तो फिर शायद उसे कुछ शर्म आ जाए। हालांकि तेरे जैसे अकीदतमंदों को देखकर लगता है कि उसमें कोई शर्म नाम की चीज नहीं हो। जलील, तू भस्म हो जाएगा। अबे जाओ, तेरे बाबा जैसे 10 मेरी जेब में पड़े रहते हैं। खैर, अभी मैं जिमी से अपना बकिया वसूल करने आया हूँ। देख जलील, बात यह है कि मेरा ख्याल है मुझे तेरे किराएदारों के पास जाना चाहिए था। तेरे पास आके मैंने वक्त जाया किया। हाँ ठीक है, जाओ। वो तुम्हें मुंह लगा लें तो उन्हीं से ले लेना पैसे भी। जिमी, तू मेरे साथ सिर्फ 5,000 रुपए के लिए ये कर रहा है? देख जिमी, तुझे मुझसे काम पड़ता रहता है। ठीक, जब दोबारा काम पड़े ना तभी ले लेना रकम भी। राजा के होते हुए जिमी को किसी से काम नहीं पड़ सकता। कमीने राजा, थोड़े दिन पहले मेरे पीछे दुम को नहीं ला रहा था? जलील, कमीने, मारे आस्तीन। तू शाम को तैयार रहना। जिमी, तुझे क्या चक्कर दे रहा? नुकसान उठाऊंगा तो मैं उठाऊंगा। खैर, चक्कर तो तूने भी मुझे कम नहीं दिए। देख जिमी, हम यार हैं, एक दूसरे को चक्कर दे जाते हैं। अब देख, तूने मेरे 5,000 रख लिए, इसी तरह मैंने कभी तुझे चक्कर दे दिया होगा। ये पापा रसगुल्ले शाह पक्का फ्रॉड है। उसके चक्कर में आया तो बहुत बड़ी डज लगेगी। लगेगी तो मुझे लगेगी, तुझे क्या? I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. अबे चलना यार, अबे कुछ नहीं लेकर जा रहा है यार। अबे करोड़पति बनने के मौके बार बार नहीं मिलते। अबे अच्छा, जूते उतार, जूते उतार। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो, जीते रहो। बाबा जी, ये जुम्मन खान उर्फ जिमी, मेरा दोस्त, वो आपको बताया था ना सोने की ईंट। अबे चुप चुप अहमक, ऐसी बातें सरेआम नहीं करते। परसिया की औलाद। माफ कर दीजिएगा बाबा जी, ये वही है जिसने हमें सोने की ईंट देनी है। हाँ, सरमाए से सरमाया बनता है, लोहे से लोहा और सोने से सोना बनता है बच्चा। सुना तुमने? और कैसे बनता है? आओ मैं बताता हूँ। हाँ हाँ, चलो चलो चलो।
लगता है पापा दोनों को उल्लू बना रहा है। इन दिनों बाबे के अड्डे पर जुए का कारोबार भी बंद है। सबको पता जो चल गया है कि बाबा रसगुल्ले शाह पुलिस का एजेंट बनकर पुलिस से भी कमीशन बटोरता है। अब जाने ये क्या नई खिचड़ी पका रहा है। खैर पता चल जाएगा। आ जाए बाबा जी, आ जाए बाबा जी। आज रात का तय फिर बाबा जी? हाँ हाँ, लेकिन बहुत राजदारी से काम लेना होगा। आप फिक्र ही ना करें बाबा जी। ठीक है बच्चा। अल्लाह हाफिज़ बाबा जी। चाचा जिंदगी बन गई भाई। बाबा, यहाँ कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? हमारे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम बताओ, सोने की ईंट लाए हो? हाँ जी बाबा, आगे से 1 किलो की। याद रखना, 1% भी खोट हुआ तो सारा अमल उलट जाएगा और तू अकलौती ईंट से भी जाएगा। ना, सोना 99.9% खालिस है। आप उस बात की टेंशन ना लें। तो ये हुई ना बात। अब ये नकली ईंट के साथ 4 घंटे पकेगी और इसमें ये है कुश्ताए सितम सोने का और ये कुश्ता चांदी वाला। सोने में चांदी का क्या काम? तुझे पता होता तो पहले सोना ना बना चुका होता। खामोश। अब ये असली ईंट के साथ नकली ईंट 4 घंटे पकेगी। अब मैं जलाली वजीफा करूंगा और तुम दोनों को भी मेरा साथ देना होगा। हमने क्या करना है बाबा जी इसमें? तुमने व्रत करना है, या लगड़ बगड़ या लगड़ बगड़ या लगड़ बगड़ या लगड़ बगड़। और जिमी तुमने या शुतर मुरग या शुतर मुरग या शुतर मुरग। बड़ा ही 3rd क्लास बाबा है और उतने ही 3rd क्लास ड्रामे भी कर रहा है। हैरत है ये राजा और जिम्मी को क्या हो गया है। मैं शुरू करने लगा हूं और याद रखना, खलल ना आए और कुत्ते की दुम के बारे में नहीं सोचना। कुत्ते की दुम? बाबा जी, अमल तो आप करेंगे तो कुत्ते की दुम के बारे में हम क्यों सोचेंगे भाई? ओ उल्लू, इससे अमल खराब हो जाएगा। इंसान को जिस काम से मना किया जाए वो उसके बारे में जरूर सोचता है। लगता है पापा नकली सोने को असली सोने में तब्दील करने का ढोंग रचा रहा है। जाओ बच्चा, जा जा आ जा 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 आजा 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 जा 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 जा। लगड़ बगड़ आजा 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 आजा। चल बाबा रसगुल्ले शाह, बदल दे नकली ईंट को असली से। जिम्मी जिम्मी जिम्मी, बाबा जी
जिमी गिर गया फटी हुई कब्र में। ओ नाहंजारो फरसिया की आ जाए बाबा जी जल्दी से। क्या कर दिया है? कहाँ गिर गया ये? टूटी हुई कब्र में कैसे गिर गया तू? अबे बढ़ जा, बढ़ जा, बढ़ जा। लगता है वजीफा गड़बड़ हो गया। वो कैसे? तुम में से किसी ने कुत्ते की दुम के बारे में सोचा? खुदा की कसम कुत्ते की दुम के बारे में नहीं सोचा। मुझे भी कुत्ते की कसम, मैंने उसकी दुम के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तो बदरूएं हमला करने वाली है। मैं तो चला भाई, मैं तो चला। मेरे सोने की ईंट। सोने की ईंट इसी देजकी में पड़ी है। मेरी भी तू ले ले, मेरी भी तू ले ले। लेकिन जो इसको हाथ लगाएगा किसी बदरू के गजब का शिकार होगा। भाई मैं तो चला। अबे चल 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 चल, भाग यहाँ से, निकल निकल निकल। लुटने वाला भी यहाँ मौजूद है और लुटवाने वाला भी। शट अप। इस कुत्ते के बच्चे के कहने में आके मैंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। बकवास न कर। तू खुद कौन सा इतना पारसा है, हमेशा मेरी पुश्त में छुरा घोंपता है। अगर तू मेरी रकम वापस करने से इनकार न करता तो आज यूं रो ना रहा होता। जलील भाई प्लीज कुछ करो यार, मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया। मेरा भी 5000 का नुकसान हुआ था, पहले उसका कुछ कर। 5000 से कुछ ज्यादा ही होंगे। जलील भाई मेरा लाखों का नुकसान हुआ है यार। जलील जैसे यारों से गद्दारी करोगे तो ऐसा ही होगा। प्लीज जलील भाई उस पापा रसगुल्ले शाह से मेरे सोने की ईंट वापस दिला दो। चाहता क्या? अपने नुकसान का ज़ाला चाहता हूँ, और क्या चाहना है मैंने? हाँ, चाहने को तो मैं शन्नो से शादी करना चाहता, लेकिन सिक्का राजुल वक्त की कमी आड़े आ जाए। जिमी अगर तू 8-10 लाख रुपए मुझे दे देना तो मैं शन्नो से शादी कर लूंगा। 8-10 लाख? 4-5 लाख का बंदोबस्त कर दे। तेरा भाई तेरी खातर सादगी से शादी कर लेगा। इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। ओके, जब बाबा रसगुल्ले शाह से सोने की ईंट निकलवानी हो ना तो उससे पहले मेरे लिए पैसों का बंदोबस्त करना, उसके बाद मेरे पास आना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. इधर जिमी रो रहा है और उधर बाबा रसगुल्ले शाह रो रहा होगा, क्योंकि असली सोने की ईंट तो मेरे पास है। बाबा जी जिमी गिर गया फटी हुई कब्र में। ओ नाहंजारो फरसिया की आ जाए बाबा जी जल्दी से। क्या कर दिया है? चल भाई जलील, अब तेरी बारी।
पता नहीं कहाँ गिर गया ये। टूटी हुई कब्र में कैसे गिर गया तू? अबे बढ़ जा, बढ़ जा। लगता है वजीफा गड़बड़ हो गया। भाई मैं तो चला भाई। अबे चल 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 चल, भाग यहाँ से, निकल निकल निकल। चलो भाई जलील, जिम्मी से तो 10,000 रुपए सूद समेत बल्कि सोने समेत हासिल हो गए। जलील नाम है मेरा और जलील को कोई जलील नहीं कर सकता। हेलो मेरी शन्ना।